नमस्कार बहनों और स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको गृह भ्रमण पंजी के महत्व और उपयोग के बारे में बताएंगे। यह पंजी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण पंजी है जिसका उपयोग नियमित गृह भ्रमण के दौरान करते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि गृह भ्रमण पंजी कैसी भरनी है और यह भी समझाएंगे कि इस पंजी का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। तो आइए जानते हैं गृह भ्रमण पंजी के बारे में विस्तार से और सही तरीके से भरकर अपने कार्यों को और भी प्रभावी बनाते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और जानें गृह भ्रमण पंजी के सभी पहलुओं को। चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार की गृह भेंट योजना यानी कि गृह भेंट पंजी सभी बहनों के पास पहले से ही उपस्थित होंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पंजी को सही तरीके से भरना सिखाऊंगी। चलिए इसको मैं भर के आपको दिखा दे रही हूँ। तो सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि इस पंजी को कब से कब तक बनाना है। तो यहाँ आप देख सकती हैं कि गर्भावस्था से शिशु के 24 माह होने तक यानी कि जब माता गर्भवती होती है उस समय से लेकर शिशु के 24 माह होने तक इस पंजी को भरना है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि परिवार संख्या। तो यहाँ हम जानेंगे कि गर्भवती का नाम कौन से परिवार संख्या में है। तो यह अपने सर्वे रजिस्टर से यहाँ परिवार की संख्या लिख लेंगे। यहाँ मैं अपने सर्वे के अनुसार परिवार संख्या लिख दे रही हूँ, लेकिन आप अपने सर्वे के अनुसार लिखेंगी। तो इस गर्भवती का नाम 13 नंबर वाले घर में है। फिर यहाँ परिवार में क्रम संख्या यानी कि जब आप 13 नंबर वाले घर में गई तो इस गर्भवती का नाम कितने नंबर पर है यानी कि कितने संख्या पर है, 1, 2 या 5 या 10। तो आपको यहाँ संख्या फिर यहाँ आपको लिख देनी है। जैसे कि इस गर्भवती का नाम सर्वे के अनुसार 15 नंबर, जैसे 13 नंबर वाले घर में आप गई तो उनके सदस्य के अनुसार इस गर्भवती का नाम 15 नंबर वाले संख्या पर है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि गर्भवती का नाम यहाँ लिख देना है, रागिनी देवी। उसके बाद प्रसव की संभावित तिथि। तो यह प्रसव की संभावित तिथि गर्भवती के जो कार्ड होता है टेटनस वाले, उस कार्ड को देख करके आप यहाँ गर्भवती की संभावित तिथि बहुत ही आसान तरीके से लिख सकती हैं। तो मैं इसके कार्ड के अनुसार लिख दे रही हूँ 25/5/2024। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि प्रसव की तिथि। तो प्रसव की तिथि नहीं लिखना है। यहाँ आप देख सकती हैं कि लिखा हुआ है कि गर्भावस्था 4 से 6 माह तक, यानी कि जब वह गर्भवती है तो 4 से 6 माह में वह कौन से माह में है यहाँ आपको कैलेंडर माह लिख देनी है। तो इस गर्भवती का जब संभावित तिथि 25/5/24 है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ इसकी कैलेंडर माह दिसंबर प्लस फरवरी, यानी कि इसे इसका चौथा और छठा माह दिसंबर प्लस फरवरी ही आएगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि गर्भावस्था 7 से 9 माह। तो फिर आपको यहाँ लिख देना है कि मार्च, फिर यहाँ प्लस दे देना है और 9 माह। तो 9 माह आप यहाँ देख सकती है कि 9 माह इसका हो रहा है कि 25/5/24। तो आपको यहाँ 5 यानी कि आपको यहाँ मई लिख देना है। उसके बाद जब गर्भवती का प्रसव जिस दिन होता है उस दिन का डेट आपको यहाँ लिख देना है। तो इस गर्भवती का प्रसव हो चुका है यानी कि 28/5/24। फिर आपको यहाँ लिख देना है कि प्रसव की तिथि, यहाँ आपको 28/5/2024 आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद पूछ रहा है कि बच्चे का नाम। तो बच्चे का नाम भी मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सुधा कुमारी।
यहाँ लिखा हुआ है कि जन्म के बाद पहला सप्ताह 1 से 7 दिन, कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो पहला सप्ताह यानी कि 1 से 7 दिन के अंदर आपने कितना बार विजिट किया यानी कि गृह भ्रमण किया। तो बच्चे का जन्म हुआ 28/5/24, तो एक सप्ताह हो जाएगा, जैसे 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ लिखा जाएगा जून। आपको यहाँ जून लिख देना है। अभी मैं आपको कैलेंडर माह बना करके दिखा रही हूँ। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि जन्म के बाद पहला माह 8 से 30 दिन, यानी कि जन्म के बाद पहला माह 8 से 30 दिन। जब बच्चे का जन्म हो गया, यहाँ 1 से 7 दिन हो गया, फिर 8 से 30 दिन के अंदर आपने कितने बार गृह भ्रमण की, आपको फिर यहाँ कैलेंडर माह लिख देनी है। तो आपको यहाँ लिख देनी है कि जून, फिर प्लस का चिन्ह दे देना है, और उसके बाद फिर यहाँ आपको जून ही लिखना है, क्योंकि यह 1 माह के अंदर, तो जून में ही यह 1 माह का बच्चा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि 1 - 5 से 1 से 5 माह के अंदर आपने कितने बार संपर्क किया, 1 से 3 बार या 2 बार। तो आपको यहाँ लिखना है कि जून में बच्चा 1 माह का हो गया, तो फिर आपको यहाँ लिख देना है जून प्लस, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ आपको अक्टूबर लिख देना है, क्योंकि बच्चा का जन्म मई में हुआ है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 5 माह हो जा रहा है, 1 से 5 माह के बीच, तो जून प्लस अक्टूबर आपको यहाँ लिख देनी है। उसके बाद फिर यहाँ पूछ रहा है कि 6 से 8 माह तक आपने कितने बार गृह भ्रमण किया। तो आपको फिर यहाँ लिखना है अक्टूबर के बाद फिर आपको लिख देना है नवंबर प्लस जनवरी 2025 आपको यहाँ लिख देनी है। उसके बाद फिर पूछ रहा है कि 9 माह से 11 माह तक आपने 1 या 2 बार गृह भेंट की। तो आपको यहाँ फिर लिखना है, जनवरी के बाद फिर आपको जनवरी तक हो गया 8 माह, फिर 9 माह हो जाएगा इसका फरवरी। तो आपको यहाँ फरवरी प्लस अप्रैल आपको लिख देनी है। फिर लिखा हुआ है कि 12 - 17 यानी कि 12 माह से 17 माह के बीच आपने कितनी बार गृह भेंट की। तो आपको फिर यहाँ कैलेंडर माह लिखना है। अप्रैल के बाद अप्रैल में हो गया 11 माह, तो फिर आपको यहाँ मई प्लस दे देना है। मई के बाद फिर आपको यहाँ अक्टूबर लिख देना है। उसके बाद लिखा हुआ है कि 18 से 24 माह तक कितनी बार संपर्क किए। अक्टूबर तक इस बच्चे का हो गया 17 माह, फिर 18 माह, तो अक्टूबर के बाद आपको यहाँ नवंबर लिख देना है, फिर प्लस दे देना है। उसके बाद यहाँ आपको मई लिख देना है। तो चलिए इस कैलेंडर माह को मैं एक बार फिर से समझा दे रही हूँ कि इस बच्चे का जन्म हुआ है 28/5/24, तो यह बच्चा यहाँ मई 2025 में 1 साल का हो गया। फिर यहाँ मई आ गया, तो मई 2026 में यह बच्चा 24 माह यानी कि 2 साल का यह बच्चा हो गया। तो यह रही आपकी कैलेंडर माह। इसके बाद मैं आपको यहाँ दिखा दे रही हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है कि 4 से 6 माह में आपने कितने बार संपर्क किया, 1 बार या 2 बार। तो आप जितने बार गई, 1 बार गई या 2 बार गई, उतने का आपको यहाँ डेट लिख देना है। जैसे कि आपने यहाँ जनवरी में गई या दिसंबर में गई, तो आपको यहाँ लिख देना है कि 22/12/2023। फिर यहाँ 7 से 9 माह के बीच आपने कितनी बार गृह भेंट की, तो आपको यहाँ डेट लिख देनी है कि 12/3/24 को गई 1 बार, और फिर 5/5/24 को आप दोबारा इसके घर गृह भेंट करने गई।
फिर यहाँ प्रसव के दिन, तो जिस दिन प्रसव हुआ है उस दिन आप इसके घर गृह भेंट करने गई, उसका भी आपको यहाँ डेट लिख देनी है। फिर 1 से 7 दिन के बीच आपने उसके घर गृह भेंट करने एक बार गई हैं तो आप एक बार का डेट डालिएगा, और यदि 2 बार उसके घर गृह भेंट करने गई हैं तो 2 डेट आपको यहाँ डाल देनी है। 29/5/24। फिर यहाँ 8 से 30 दिन के बीच आपने उसके घर कितनी बार गृह भेंट की है आपको यहाँ फिर डेट डालना है, जैसे कि 5/6/24 और यहाँ हो गया 15/6/24। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि 1 से 5 माह के बीच आपने एक बार या 2 बार या 3 बार उसके घर संपर्क की, तो आप जितना बार गई उतने बार का डेट आपको यहाँ लिख देना है, जैसे कि 22/6/24 और 12/10/24। फिर 6 माह से 8 माह के बीच आपने उसके घर कितने बार गृह भेंट करने गई, उसका डेट आपको यहाँ लिख देनी है, जैसे कि मैं यहाँ लिख करके आपको दिखा दे रही हूँ। 13/11/24 और 25/1/25। फिर 9 से 11 माह के बीच एक बार या 2 बार आपने उनके घर गृह भेंट की, उसका भी डेट आपको यहाँ लिख देनी है कि आप कितने तारीख को गई, आप अपने अनुसार यहाँ लिख सकती हैं। तो 21/2/2025 और फिर मैं गई 8/4/2025। उसके बाद 12 से 17 माह तक 1 या 2 बार गृह भ्रमण की, तो फिर मई में भी गई 13/5/2025 और फिर अक्टूबर में भी गई यहाँ 10/10/25। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि 18 से 24 माह तक कितने बार संपर्क किया, 2 बार 3 बार, तो आपको यहाँ लिख देना है डेट कि आपने कितने तारीख को गई, तो 24/11/2025। अब फिर यहाँ 14/5/2026, यानी कि यह बच्चा 24 माह का हो गया। तो इस प्रकार से आप अपना गृह भ्रमण पंजी बहुत ही आसान तरीके से बना सकती है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल आंगनबाड़ी मैडम को सब्सक्राइब करके हमारे सदस्य बन जाएं, ताकि आपको आंगनबाड़ी से जुड़ी जानकारी जैसे पंजी बनाना, पोषण ट्रैकर का कार्य करना इत्यादि बहुत सारी जानकारी मिलती रहे। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।